Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing the another topic your pharmacology BSc second year pharmacology syllabus के अकॉर्डिंग आपके यूनिट नंबर 7th का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें विटामिन के बाद वो है मिनरल्स। तो आज हम मिनरल्स देखते हैं। बेसिकली मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ मेजर मिनरल्स होते हैं, कुछ आपके ट्रांस मिनरल या माइनर मिनरल्स होते हैं। मेजर मिनरल्स जो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में जैसी नीड होती है, और माइनर मिनरल्स वो होते हैं जैसे नीड हमें कम होती है। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल्स यानी कि जो एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें। तो क्लासिफिकेशन मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आपके दो टाइप के हैं, एक मैक्रो मिनरल्स हैं और दूसरे ट्रांस एलिमेंट्स या ट्रांस मिनरल्स भी कह सकते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ट्रांस एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी की नीड है वो मैक्रो मिनरल्स हो जाएंगे, जो कम क्वांटिटी में नीड है वो ट्रांस एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखें तो मेजर मिनरल्स में कौन से आते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। और ट्रेस एलिमेंट्स में आपके आयोडीन, आयरन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सिलियम, निकल, टिन, सिलिकॉन, वेनेडियम। ट्रांस विद नो नॉन फंक्शन जैसे लेड है, मरकरी है, ये आते ट्रांस में, लेकिन हमारी बॉडी में इनका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। फिर आते हैं हम सोर्स एंड फंक्शन की बात करें तो कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेजर मिनरल्स में आते हैं। ये हमारी जो मेन में जो इसकी नीड होती है वो अगर डेली रिकमेंडेड डोज की बात करें तो 1 ग्राम यानी कि 1000 mg, फीमेल भी 1000 mg। बेस्ट जो सोर्स होगा मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है। और इनका फंक्शन क्या होता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में, टीथ है, मसल्स टिश्यू हैं। इसके अलावा रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीट, मसल सेक्शंस, नर्व फंक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है। नेक्स्ट आपका क्रोमियम बहुत कम चाहिए होता है हमें, 30 माइक्रोग्राम चाहिए, 35 माइक्रोग्राम या 25 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। आपकी कॉर्न ऑयल हैं, क्लेम्स हैं, होल ग्रेन है और बियर ईस्ट है, इसमें पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, बेसिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में और इनकी इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन में काम करते हैं। नेक्स्ट कॉपर भी आपका बहुत कम चाहिए होता है, लेस ट्रेंस एलिमेंट्स में आता है। एक तरह से 900 माइक्रोग्राम से लेकर 9 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। ये आपके नट्स हैं, ऑर्गन मीट्स हैं, लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में, बोन ग्रोथ में, उसके बोन की हेल्थ में, बोन ग्रोथ और बोन को ग्रोथ को प्रमोट करने में, और विटामिन 3 के साथ में ये इलास्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। फ्लोराइड है जो कि हमारी बॉडी में क्वांटिटी 4 mg जरूरत होती है। ये हमें फ्लोरिनेटेड वाटर से, टी से, या फिश मैराइन, जो मैराइन फिश होती हैं उनसे मिल जाता है, और कुछ हमें वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। ये स्टिमुलेट करता है बोन फॉर्मेशन के लिए, इनोवेट करता है रिवर्सिव डेंटल जो कैरीज होती हैं उसके इनोवेट करता है। इसलिए बहुत सारे टूथ पाउडर में फ्लोराइड्स भी कुछ क्वांटिटी पड़ी होती है, जिसकी वजह से डेंटल कैरी जो कैविटी बनने की चांसेस, डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आयोडीन 150 माइक्रोग्राम नीड है। सी फूड है, आयोडाइज साल्ट होते हैं, उससे हमें मिलता है बॉडी के लिए। बेसिकली ये थायरॉक्सिन जो आपके थायराइड हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन उसका मेन कंपोनेंट आते हैं, साथ में जो कि आपकी बहुत सारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसका आयोडीन का मेन रोल क्या है, आपकी थायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के लिए रोल होता है। आयरन आपका 8 मिलीग्राम मेल के लिए, 18 मिलीग्राम फीमेल के लिए। इस मीट है, स्पेशली ऑर्गन्स हैं, मीट, लेग्यूम्स हैं, इन सब में प्रेजेंट होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव ब्लड क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, और इंक्रीज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस एंड डिसीज़। ठीक है, फीमेल क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल में आयरन की। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नीशियम, जो 420 mg मैन के लिए है, फीमेल के लिए 320 mg है। सोर्स आपका नट है, नट ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं। फंक्शन क्या है, एसिड अल्कलाइन बैलेंस करते हैं, इंपॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड शुगर्स। इसके अलावा मैग्नीज एक मिनरल्स है, 2.3 मिलीग्राम, जो वुमेंस में 1.8 मिलीग्राम नीड्स होता है। बेस्ट सोर्स इसका नट होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, एंजाइम्स एक्टिवेटर काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोडक्शन, सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड स्केलेटन डेवलपमेंट में का काम होता है। इसके अलावा मॉलिब्डेनम है जो आपका 45 माइक्रोग्राम्स, जिसकी रिकमेंडेड डाइट है। लेग्यूम्स, ग्रेन प्रोडक्ट, नट में है। फंक्शन क्या है, कोफैक्टर जैसा काम करते हैं बहुत सारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। फास्फोरस ये आपका मेजर सॉल्ट में आता है, इसकी जो नीड होती है आपकी लगभग 700 mg पर डे होती है।
ये मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, ग्रेन से मिलता है। मेन काम क्या, बोन के डेवलपमेंट में, डिफरेंट टाइप प्रोटीन की सिंथेसिस में, फैट फॉरवर्डेड मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सेलेनियम बहुत कम क्वांटिटी में होती है, 55 माइक्रोग्राम्स है। सी फूड, ऑर्गन मेट्स, लीन से मिलता है। ये प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू अगेंस्ट ऑक्सीडेशन से बॉडी के टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेडिएशन, पॉल्यूशन एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। जिंक है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, 11 mg नीड होती है। ये आपकी लीन मीट्स, लिवर, एग, सी फूड, होल ग्रेन से मिल जाता है। इसका काम बेसिकली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एड्स। डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, उस कंडीशन में जिंक दिया जाता है, तो जिंक से इम्यूनिटी में काम करता है, साथ में ये आपका डाइजेशन को हेल्प करेगा और ये लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात करें, किस मिनरल्स की कम होने से क्या डिसीज़ होती है। जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम डिफिशियंसी जब हो जाएगी तो साथ में विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी होगी। तो नॉट क्लियर डिसीज़ बट एसोसिएटेड विद विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी डिफिशियंसी होगा तो कैल्शियम विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, बोन में दिक्कत होगी, बोन के डेवलपमेंट में दिक्कत होगी, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होगी, बहुत सारे फंक्शन अफेक्टेड होते हैं। मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो तो क्या होगा, इरिटेबिलिटी, टेटनिस जैसी प्रॉब्लम है, हम मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया है, ऑक्यूजनली हाइपर रिफ्लेक्सिया। आयरन की डिफिशियंसी की मैंने एनीमिया जैसी कंडीशंस है, इम्पेयर्ड सेल इम्यूनिटी है, रिड्यूस रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस, इंक्रीज मोर्टेलिटी, डिमनेस वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, आयोडीन कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर है, हाइपोथायराइडिज्म है, लो आईक्यू होगा, हियरिंग या स्पीच डिफेक्ट हो जाते हैं बच्चों के अंदर, खासकर आई डिफेक्ट होते हैं, क्रेटिनिज्म की जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। फ्लोरीन की डिफिशियंसी हो तो डेंटल कैरीज बन जाते हैं, को मैंने बताया था। बेसिकली ज़्यादातर टूथपेस्ट आते हैं उसमें फ्लोराइड पड़ा हुआ होता है जो कि आपके डेंटल कैरी से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट डिफिशियंसी डिसऑर्डर पे देखें तो जिंक की डिफिशियंसी हो जाए तो उसे सेक्सुअल इन्फेंटिज्म या एल्डोसेंस, मतलब सेक्सुअल जो डिफरेंशिएट होता है, एल्डोसेंस डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। साथ में लॉस ऑफ टेस्ट एंड बॉन्ड हीलिंग में डिले होती है। साथ में आपका जिंक की कमी हो तो आपका गैस्ट्रिक एंड डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। कॉपर की कमी होने से न्यूट्रोपिनिया होता है, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कोबाल्ट की डिफिशियंसी होगी तो कोबाल्ट में भी इंटरेक्ट विद आयोडीन एंड अफेक्ट द यूटिलाइजेशन, यानी कि आयोडीन के कारण जितने भी काम होते हैं वो सब इफेक्टेड होते हैं। एक तरह से थायराइड के फंक्शन भी इफेक्ट होंगे ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कोबाल्ट। सेलेनियम रिड्यूस द एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा सेलेनियम की वजह से। सेलेनियम अगर प्रॉपर तरीके से मिलता रहे तो आपका एंटीबॉडी प्रॉपर प्रोड्यूस होंगे, यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नेक्स्ट है आपका मॉलिब्डेनम आपकी माउथ और ईसोफेजियल कैंसर को प्रमोट, अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो माउथ और ईसोफेगस में आपका ज़्यादा ओवरग्रोथ होने लगती है सेल्स की, जिसकी वजह से ये माउथ और ईसोफेजियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स डिफिशियंसी, स्पेशली आपका हाइपोकैलेमिया, लो कैल्शियम लेवल ब्लड में हो जाएगा, इसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम बढ़ जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, ये सब किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम कमी की वजह से। टिटनी, मसल स्पाज्म, किडनी स्टोन्स एंड अदर कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस occur when bone disruption exceed formation in male in the women, increase in age and may be related to the low calcium intake। बेसिकली ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होगा कि आपकी जो बोन से कैल्शियम ब्लड में पहुंचना शुरू हो जाता है, जब ब्लड में प्रॉपर कैल्शियम नहीं रहेगा उसके से बोन क्या होती है, खोखले होने लगती है। स्पेशली वुमेन में होता है, जब वुमेन की 45 एज से ऊपर एज हो जाती है तो ऑस्टियोप्रोसिस की शिकायत होती है जब एज ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ में अगर कोई डाइट में लो कैल्शियम ले रहा है तो भी ऑस्टियोप्रोसिस जैसी कंडीशंस बन जाती हैं। मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बिगनेस ऑफ बोन्स है, इम्बैलेंस ब्लड शुगर है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, हाईली एक्सेंटेबिलिटी है, ब्रेन डैमेज, ब्रेन की टिश्यू आपके प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते, अनस्टेबल इंटरनल सेल स्ट्रक्चर्स, इनएडिक्वेट हार्मोन प्रोडक्शंस, हेडेक, सीजर, डिप्रेशन, नोसिया, वोमिटिंग एंड लैक ऑफ एपेटाइट्स। आयरन डिफिशियंसी की वजह से मैंने बताया आपको एनीमिया एंड मेनली आपकी सेल की जो ग्रोथ होगी वो अफेक्ट होती है, नर्वस सेल नहीं ऑफेंड पाती है और जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाता है। जिंक की डिफिशियंसी हो तो आपका इसमें ग्रोथ है, स्किन रैशेस है, हेयर लॉस है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो आपका डिफिशियंसी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है आपका मिनरल्स की। पहले हमने देखा मिनरल्स के क्या क्या सोर्स होते हैं, फंक्शन क्या है, फिर हम देखा मिनरल की डिफिशियंसी कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो यही आपके सिलेबस में था।
तो आज आपने आपका टॉपिक मिनरल्स ख़त्म किया। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है ये टॉपिक किसी के हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।